एपिसोड 78 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स उसकी बातें सुन कहता है क्या सच में। और वहीं काउंट केली आगे मन में कहने लगता है वो बोझ काफी जल्दी खत्म हो गई, न मैं चार्ल्स बेकर से और भी ज्यादा पैसे निकाल पाता। जब कभी भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और चार्ल्स बेकर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। फिर आगे चार्ल्स कहता है काउंट केली उस समय आप लिया से काफी ज्यादा प्यार करते होंगे क्यों, है ना? तब उस पर कहता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार लिया मेरी बेटी जो थी। और आगे मन में कहता है वो लड़की मेरे लिए बदकिस्मती थी और अगर दूसरे परिवार के साथ शादी का संबंध का मौका नहीं होता तो मैं उसे बहुत पहले ही निकाल दिया होता। और अगर उस समय उसके फियांसे के लिए ये सब नहीं होता मैं तो लिया की शादी एक 60 साल के बुढ़े से कराने का प्लान बना रहा था। तभी अचानक चार्ल्स चाकू उठाकर टेबल पर दे मारता है और ये देख वो चौंकते हुए कहता है मिस्टर चार्ल्स क्या बात है? इस पर चार्ल्स कहता है माफ करना, मुझे अचानक एक पाखंडी व्यक्ति की याद आ गई और मैं उसे मारने की सोच रहा था। फिर काउंट केली कहते हैं मिस्टर चार्ल्स जब आप पहले से ही जानते हैं कि वो व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है तो फिर आपने उसे मारा क्यों नहीं? तब इस पर चार्ल्स कहता है क्योंकि उसे मारना उसके लिए बहुत ही छोटी सजा होती। वैसे काउंट केली आप क्या सोचते हैं मुझे उसे क्या सजा देनी चाहिए? फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर काउंट केली कह रहा होता है मुझे लगता है जो आपने कहा है वही सही है। के मन में वो कहता है अचानक मुझे ये कमरा इतना ज्यादा ठंडा क्यों लग रहा है? खड़े होते हुए कहता है क्योंकि हम दोनों की बातचीत पूरी हो चुकी है तो मेरे ख्याल से अब मुझे आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तब और चार्ल्स कहता है हाँ ठीक है और काउंट केली वहाँ से चला जाता है और वहीं चार्ल्स उस चाकू को दिल पर दोबारा मारते हुए कहता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मैं दोबारा अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ काउंट केली मन में कह रहा होता है अभी कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था चार्ल्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे मारना चाहता हो। शांत शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भले ही लिया अभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हो लेकिन अभी भी मैं चार्ल्स का ससुर हूँ। एक बार जब मैं सेकंड प्रिंस के साथ अच्छे रिश्ते बना लूंगा तब फिर मुझे किसी के भी सामने अपने बर्ताव चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं जाते हुए तभी उसके सामने लिया जाती है और उससे कहती है काउंट केली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर काउंट केली कहता है गुड इवनिंग मिस लिया, मैं तो यहाँ पर मिस्टर चार्ल्स से मिलने के लिए आया था। ये सुन वो कहती है ओ अच्छा, वैसे आपकी वाइफ कैसी है? काफी ज्यादा समय हो चुका है मुझे उनसे मिले हुए। काउंट केली कहता है वो ठीक है लेकिन हाल ही में वो अपने परिवार को संभालने में काफी ज्यादा बिजी है। ये सुन लिया मन में कहती है झूठे, जबकि तुम लोगों को नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी वाइफ का दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है और अब वो कंगाल होने पर आ चुकी है। आगे वो से कहती है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तब वो कहता है हाँ कहिए। आगे कहती है क्या आपको कभी भी अपनी बेटी की शादी चार्ल्स से करवाने का पछतावा नहीं हुआ? ये सुनते ही वो चौंक जाता है। इस पर काउंट केली कहता है नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, ये तो उसके लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात थी और ये तो बस उसकी बदकिस्मती थी जो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाई। तब लिया गुस्से में कहती है क्या बदकिस्मत, मैं समझ गई। और आगे मन में कहती है तो डैड इसका मतलब ये है कि आपको एक पल के लिए भी इसका पछतावा नहीं हुआ? काउंट केली आगे कहता है लेकिन मिस लिया आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी बेटी और आप काफी ज्यादा अलग है। तो वो इस पर कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी भी लोगों पर दया नहीं दिखाती। और अलविदा कहकर वो आगे बढ़ जाती है और आगे मन में कहती है डैड अभी इस समय आप काफी ज्यादा एंजॉय कर लीजिए क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है उसके मुकाबले तो ये आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल टाइम लगेगा। और वहीं काउंट केली गुस्से में मन में कहने लगता है वो ऐसे ही चली गई, उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बिल्कुल बदतमीज लड़की है ये। और लिया तुम क्या सोचती हो कि चार्ल्स से शादी करने के बाद तुम हमसे ऊपर हो जाओगी? तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, चार्ल्स से एक बार शादी हो जाने के बाद तुमको बाद में देखना खुद पछतावा होने लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ लिया चार्ल्स के रूम के पास जाती है और गेट नॉक करती हुई मन में कहती है मैं बस यहाँ पर ये पूछने आई हूँ चार्ल्स और डैड के बीच में क्या बातें हुई, लेकिन क्या होगा अगर चार्ल्स मुझसे अभी भी मिलना नहीं चाहता होगा तो? चलो कोई बात नहीं, अगर ये गोदाम के बारे में बात होंगी तो वो खुद ही सामने से मुझे बता देगा। और वहीं अंदर साइड हम देखते हैं कि जहाँ चार्ल्स ने खुद को चोट पहुंचाई हुई होती है और फिर सीन शिफ्ट उतर कुछ समय बाद लिया अपने रूम में होती है और मन में कह रही होती है मुझे तो ये सोच कर काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि उस लड़की की हालत अभी कैसी होगी।
और अगर कल तक कोई भी खबर नहीं मिली तो मुझे खुद जाकर चार्ल्स से आमने सामने बात करनी होगी। और वहीं चार्ल्स उसकी चोट वो ठीक हो रही होंगी या फिर नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस घर आ जाने के बाद वापस से उसका श्राप एक्टिव हो चुका हो। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।